घर में अगर वॉश बेसिन बनाने वाले हो या लेने जाने वाले हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। एक अच्छा वॉश बेसिन आपके घर पे आएगा, ना आपके पैसे वेस्ट होंगे, मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और सस्ते में काम हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा वॉश बेसिन मत लेना, बहुत बड़ा गलती होती है वो वॉश बेसिन घर पे लगा के। पहले वही बता देता हूँ। ये सामने जो देख रहे हो ये पेडेस्टल वॉश बेसिन होता है। अगर सिर्फ आपको हाथ धोने के लिए रखना है तो पेडेस्टल वॉश बेसिन सबसे बेस्ट है। ना आपको इतनी ज़्यादा जगह इनको देनी है, सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको हाथ धोने के सिवा मुंह भी धोना है, या हाथ धोते भी अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए, ध्यान नहीं दिया, तो पानी नीचे गिरेगा, नीचे भी गंदा होगा और ये गंदा ही रहता है। तो पेडेस्टल वॉश बेसिन वहीं लगाना जहां थोड़ा बहुत काम रहता हो। मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता हूं। जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो होता है काउंटर टॉप। कुछ ऐसा वो दिखता है, ठीक है। बेसिन होगा वो काउंटर के ऊपर होगा। दूसरा होता है अंडर काउंटर, जिसमें बेसिन जो होता है वो काउंटर के अंदर। तो इनमें से हमें चूज करना है, भले आप इसको घर में बनाओ या मार्केट से लेके आओ, लेकिन ध्यान देना है कि आपको अपने घर में कौन सा लगाना। मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर टॉप की। जो काउंटर टॉप होता है, नीचे उसके क्या हो गया, ग्रेनाइट लग गया, नीचे आपने लकड़ी का लगाया, पीवीसी लगाया, जो भी पार्टीशन, जिस नीचे कैबिनेट कुछ भी बनाओ। ऊपर ये जो बेसिन होता है ये आप मार्केट से लेके आते हो, देखने में बहुत सुंदर रहता है क्योंकि इसमें आपको बहुत कलर मिलते हैं। 10 से 12 कलर मिल जाएंगे। डिजाइन 20, 30, 40 बहुत डिजाइन आते हैं। जो डिजाइन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। साइज जो चाहिए वो साइज आपको मिल जाएगा। मैं बाद में बताता हूं कौन सा साइज लगाना है। और देखने में बेस्ट लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे खराब चीज क्या है, इसकी मेंटेनेंस बहुत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब इस बेसिन को आपने लगा दिया, जो उसके साइड साइड वाला गैप है, ठीक है, यहां पे जब आप हाथ धोगे पानी बाहर गिरेगा, वो पानी आपको साफ करना है। और होता क्या है, जहां बीच में गैप होता है ना, वहां कभी कभी काई भी जम जाती है। तो मतलब इसकी साफ सफाई बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी अगर आप कौन सा लगाते हो, काउंटर टॉप। इसका इलाज क्या है? अगर आपको काउंटर टॉप, क्योंकि देखने में तो सुंदर लग रहा है और घर के लिए सबको चाहिए कि सुंदर ही रहे, तो सबसे अच्छी चीज क्या करनी है आपको, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा लेना है। जितना बड़ा साइज होगा, और डेप्थ भी थोड़ी ज्यादा लेना। डेप्थ और साइज बड़ा रखोगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं कि जब आप हाथ धो रहे हो, मुंह धो रहे हो, तो पानी बाहर गिरे। ठीक है, एक चीज ये करनी है। अभी कुछ लोगों को अंडर काउंटर भी पसंद होता है और वो भी बेस्ट है। उसमें क्या है, ग्रेनाइट लग गया, उसके अंदर बेसिन आता है, मार्केट से बेसिन आता है। 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 2000, 3000, जैसे जितना बड़ा लोगे उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब एक काउंटर के अंदर लग गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको हाथ दो, कोई मुंह दो, कुछ भी होगा, पानी काउंटर पे गिरेगा, बीच में बेसिन में भी जाएगा। तो अगर काउंटर पे गिरा, कपड़ा लिया, मारा, नीचे चला गया, तो इसमें मेंटेनेंस जीरो हो जाती है। इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंदर रहेगा। बस एक दिक्कत आती है, जब भी अंडर काउंटर आपको बनवाना है तो एक एक्सपीरियंस मिस्त्री होना चाहिए कि वो प्रॉपर से इसको फिक्स कर दे। कभी कभार क्या होता है, जॉइंट रह जाते हैं तो वहां से लीकेज होती है, तो अंदर अच्छे से फिक्स कर दे। तो अंडर काउंटर सबसे बेस्ट है। क्या? किसमें? आपके मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, इसमें आपको इतने ज़्यादा कलर्स देखने को नहीं मिलते। आपको ब्लैक कलर मिल गया, व्हाइट कलर मिल गया, पिंक भी आता है, तो ये थोड़े बहुत कलर देखने को मिलते हैं। अगर लुक के मामले में देखें तो काउंटर टॉप जो होता है बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उसके आजकल देखो सेरेमिक में गोल्डन पैटर्न होते हैं, ब्लू पैटर्न, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए। और काउंटर टॉप में आप ग्लास भी लगा सकते हो, मार्बल का बेसिन भी लगा सकते हो, ग्रेनाइट का बेसिन लगा सकते हो, हर कोई लगा सकते हो। लेकिन अंडर काउंटर में क्या होगा, जो सेरेमिक का बना बेसिन आता है, व्हाइट, ब्लैक या जो भी, तो वो लगा सकते हो। तो मैं अगर रिकमेंड आपको करूं, अगर आपको लुक के मामले में देखना है तो काउंटर टॉप सबसे बेस्ट है। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी काउंटर टॉप लेना है, उसका जो ऊपर का बेसिन लेना है वो सेरेमिक का लो, भले ब्लैक कलर लो। मतलब उस पर जो प्रिंट लगे होते हैं वो देखने में स्टार्टिंग में इनिशियल बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि उसमें पैटर्न बहुत अच्छे, जैसे आप इस सामने पैटर्न देख रहे हो, बहुत आप सबका जब भी बनाओगे तो आप सबको होगा कि ये ले लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, थोड़े टाइम बाद ये जो प्रिंट है ये निकलने लग पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर होता है, ठीक है, काउंटर के, कुछ हाथ बज रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो ये जब थोड़ा बहुत निकल जाएगा ये बहुत खराब दिखता है। और इसको आप चेंज करने का कोई ये नहीं है, पूरा का पूरा बेसिन आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और क्या है काउंटर टॉप का, जब आप बेसिन लगाते हो इसके लिए जो आपको टैप लेना है वो लॉन्ग बॉडी लेना पड़ता है। मतलब वो ऊंचा भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए। तो उससे होता क्या है, वो सस्ता नहीं होता है। वो अगर अच्छा, तो आप बेस बेसिन लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो आपको टैप भी वैसा लगाना पड़ेगा। वो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में शुरू होगा, अच्छा वाला, जो आपके बेसिन के साथ मैच करेगा।
सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक एक ये भी है, जब आप मिस्त्री इसको लगा रहा होता है तो उसके लिए बहुत ईजी काम है, लेकिन आपको जब सफाई करनी है तो वो दिक्कत आ सकती है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है अंडर काउंटर, जब मिस्त्री लगाता है तो उसको दिक्कतें आती हैं लगाने में, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होती है। अगर बजट के पर्पज़ से हम देखें बजट, तो जो काउंटर टॉप होता है उसका जो बेसिन आता है वो आपको अच्छा बेसिन 3,000, 4,000, 5, 6, आगे तो लिमिट ही नहीं है, 20, 30 हज़ार रुपये के भी आते हैं, तो मतलब 3 से 4,000 रुपये में शुरू होंगे। लेकिन जो अंडर काउंटर का बेसिन आता है वो आपको 1,000-1,500 में सेम काउंटर अच्छा सा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी बाहर से फिनिशिंग नहीं होती, अंदर से फिनिशिंग होती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको उसको ट्रेंडिंग कैसे बनाना है। अगर हम काउंटर टॉप चुनते हैं अपने घर के लिए, बजट का कोई इशू नहीं है। नीचे जो आपको यूज़ करनी है वो आपको प्लाई बोर्ड यूज़ करनी है, अच्छी कंपनी की, ड्यूरो की ले लो, सेंचुरी प्लाई की ले लो, कोई भी ले लो, जो लाइफ टाइम वाटर प्रूफ रहती है वो वाली करनी है, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं अगर पानी, क्योंकि पानी वाला एरिया कभी ना कभी पानी लगेगा, वो ख़राब होगी। आपको करना क्या है, ऊपर ग्रेनाइट लगाया, ब्लैक कलर का लगा लो। ऊपर बेसिन में आपको ऑप्शन हो जाते हैं, मार्बल बेसिन बहुत प्रीमियम से लगते हैं, वो आप जा सकते हो, कुछ ऐसे वो मार्बल बेसिन आपको दिखते हैं। दूसरा ग्रेनाइट बेसिन रहते हैं, कुछ ऐसे वो आपको दिखने, ग्रेनाइट में कार्विंग की होती है, ये बहुत रिच लुक देते हैं आपको, ये यूज़ कर सकते हो। फिर सिरेमिक में ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं कहूँगा बड़ा सा लगाओ और सिंपल लगाओ, वाइट या ब्लैक जो भी आपको चूज़ करना है। कर्व्स में यूज़ कर सकते हो या रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में यूज़ कर सकते हो। फिर इसके साथ आपको क्या करना है, वॉश बेसिन के साथ मिरर यूज़ जो करना है आपको, वो करना है आपको सर्कुलर। हमेशा सर्कल शेप में आप लोगे तो वो रिच लुक आपके वॉश बेसिन को देता है। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लगाते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते, ओल्ड लुक देते हैं, नीचे जितना भी खर्चा कर लोगे। जहाँ आपने ब्लैक, जहाँ गोल्डन जो उसका कवर रहता है मिरर का, सर्कुलर में लगा दिया, वो एक अलग ही लुक आपके वॉश बेसिन को देने लग पड़ता है। बस उसके साथ आपको क्या करनी है, पीछे लाइट यूज़ करनी है जो फोकस लाइट रहे, तो इससे और ज़्यादा इन्हेंस होगा आपका वॉश बेसिन। और अगर आपके पास जगह कम है तो आप काउंटर टॉप के साथ ही जाइए, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा जगह जरूरत नहीं पड़ती, आपका बेसिन जितना होगा उस हिसाब से बना सकते हो। लेकिन आपके पास अगर जगह ज़्यादा है तो आप अंडर काउंटर के साथ जा सकते हो। एक तो सस्ता भी पड़ता है, मेंटेनेंस भी नहीं है, हर चीज़ उसकी सस्ती हो जाती है, लाइफ भी ज़्यादा है, तो उसके साथ भी जा सकते हो। बाकी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, जो पेडेस्टल आता है उसके साथ मत जाना। अगर सिर्फ हाथ धोने, आपको वॉश करने हैं, तो सिंपल उसको लगा सकते हो। लेकिन अगर फेस वॉश या सब कुछ करना है, उस मतलब डेली यूज़ हो रहा है, हर टाइम यूज़ हो रहा है, तो वो गंदा भी रहता है और नीचे भी गंदगी उसमें आ जाती है। बाकी आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, जो जैसा आपका काउंटर रहता है वैसे ही मार्बल का वहाँ अंदर उसके बना दिया जाता है, या ग्रेनाइट का, तो बहुत रिच लुक देता है, एक यूनिक सा लगता है। उसके साथ भी जा सकते हो, बस उसके लिए मिस्त्री आपको अच्छा चाहिए जो ग्रेनाइट में आपको ये कटिंग करके स्लोप वगैरह दे देगा। वो वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बाकी ग्लास का भी आता है, वो भी आप लगा सकते हो। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा अंडर काउंटर और काउंटर टॉप में। अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेंटेनेंस की, तो काउंटर टॉप बेस्ट है देखने में भी और लुक में भी। अगर मेंटेनेंस और सस्ता चाहिए तो अंडर काउंटर सबसे अच्छा है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।